जब हमारा कुछ खाने को दिल करता है और हमें इतनी सुस्ती हो रही होती है कि हमारा उठने को भी दिल नहीं करता और बस दिल यही करता है कि हमारे पास फटाफट से कोई ना कोई चीज़ आ जाए, तो इसी के लिए मैं लेके आई हूँ आज मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स, जो कि बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू को हमने बॉईल कर लेना है और इस तरीके से जो हमारे पास कद्दूकश करने वाला होता है, जैसे हम कद्दूकश करते हैं उस तरीके से हमने इसको जो है वो ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए मैं मोटी साइड से जो हूँ वो आलू को करें, वैसे भी हम इसको जो है वो मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने का मकसद ये होता है कि इसमें बहुत आसानी से हो जाते हैं और कोई भी गुठली वगैरह इस तरह से रहने के कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। तो इसलिए हम इसके साथ कर लेंगे सारे आलू जो हैं वो, आप पूरा जो आलू होता है वो बॉयल करें तो इजीली जो है वो ये इस तरीके से हम ग्रेट इसको कर सकते हैं। चलें जी, आलू जो है मैंने सारे ग्रेट कर लिए हैं। ये देखें, अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 से 4 बड़े साइज़ की थी, उसको बारीक काट लेना है। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। हरा धनिया लेंगे बारीक कटा हुआ, वो इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड करूँगी, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक हम बाद में मज़ीद और ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले इतना ही काफ़ी है। ये मेरे पास थे प्याज को अच्छे तरीके से आपने चॉप कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से किसी भी चॉपर में या वो किसी भी ब्लेंडर में इसको कर लें, और उसके बाद इसका जो पानी है वो ज़रूर आपने रिमूव कर देना है। इसमें कोई भी पानी नहीं जाना चाहिए। चलें जी, 1 टीस्पून यहाँ पे मैं लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून ही अदरक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे अब जो मेन चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लिए है चावल का आटा, और यहाँ पे है 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च। आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और कॉर्नस्टार्च भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही हैं तकरीबन। तो इसमें वो ऐड कर देंगे। इसका जो मकसद है वो जो भी आलू में या प्याज में थोड़ा सा पानी होगा उसको ये बिल्कुल ड्राई कर देगा। तो ये आपने लाजमी डालना है और इससे क्रिस्पी जो है वो हमारी बाइट्स बनकर रेडी होंगी। चलें जी, इसको सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। चलें जी, मिक्स मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और थोड़ा थोड़ा करके मैं वो ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। इसी तरीके से आपकी डो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं होगी। तो यहाँ पे आप नमक जो है वो टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं, या जो स्पाइसेस हैं वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे लेते हैं कटिंग बोर्ड। इसको शेप किस तरीके से आपने देना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप इसको रखें, और किसी भी मैं यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इसकी बाइट्स की जो शेप होती हैं, चकोर कह लें इसको, वो हम इसकी शेप रखेंगे। आप किसी भी शेप के जो हैं वो इसको कटिंग कर सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसको शेप दे रही हूँ। इसी तरीके से जो है हमारे सारे पोटैटो बाइट्स, इसको मैं शेप दे लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जनाब ये देखिए मैंने सारे जो है इस तरीके से बाइट्स बना कर रख ली हैं। दूसरी साइड पे मैंने पैन में ऑयल भी गर्म कर लिया है। ऑयल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए मुकम्मल तौर पे। ठंडे ऑयल पे आप इसको डाल देंगे तो ये नीचे पैन में चिपक जाएंगे। तो ये देखिए गर्म ऑयल में मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। इसका कलर जो है वो हमने लेके आना है गोल्डन ब्राउन, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी जो है वो कुक हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखें जनाब, इसका कितना खूबसूरत जो है वो कलर आ चुका है।
अब यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत खूबसूरत हमारे जो पोटैटो बाइट्स हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। और हो सके तो मेरी वीडियोस को दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर किया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। झटपट से ये बन जाते हैं, झटपट से ये रेडी हो जाते हैं। और इसको केचप के साथ सर्व करें, इसको आप रायता बना के हरी मिर्चों का उसके साथ सर्व करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बहुत मज़े के ये क्रिस्पी बाइट्स जो हैं वो बनते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो कुछ इसी तरीके से फ्राई किए थे और कुछ बच्चों की फरमाइश पे मैंने इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स भी लगा लिए थे। आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से इसको फ्राई करना चाहें, वैसे भी ये क्रिस्पी ही बनेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन अगर आप ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो ये ऑफ कोर्स क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।